सालों से जयराम महतो का दिखाए और अभी जयराम का विरोध में वीडियो बना रहे हैं, तो गाली तो विरोध नहीं बन रहा है। ऐसे नहीं बन रहा। इतना दिन से आप पागल था क्या? इतना दिन से कहने बना रहे थे। ये विरोध नहीं है, हम क्या है? बता दे रहे हैं, विरोध नहीं है। हाँ। जो सच्चाई है वो चीज पहले कहने सच्चाई दिखा रहा था। देखिए भाई, जयराम महतो पहले आंदोलन कर रहा था, दिखाए सब कुछ। अब राजनीतिक में आ गए, तो राजनीतिक में आ गए तो क्या सिर्फ उसी को दिखाएंगे कि सबको दिखाएंगे? सब पार्टी ने खड़ा है, सिर्फ जयराम महतो तो नहीं खड़ा है, तो सबको दिखाएंगे कि सिर्फ जयराम महतो को दिखाएंगे? इतना क्लियर कर दीजिए। महतो आपस में लड़ते हैं। आप हर एक जगह जाइएगा, महतो जहाँ महतो का जनसंख्या ज्यादा है, 50 वो महतो खड़ा होते हैं और दूसरा कौम का लोग जीतते हैं। तो 1 लाख अंसारी एक तरफा हार रहे हैं, क्योंकि 1 लाख अंसारी को सबसे अंतिम में टिकट दिए ना, चुनाव प्रचार प्रसार कुछ नहीं किया। वही जयराम महतो इतना चेहरा फैलने के बाद भी चुनाव प्रचार प्रसार अभी भी करते हैं। नमस्कार, जोहार। आज हमारे सामने देव महतो जी है उपस्थित, बात करने का कोशिश करते हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी देखा जाए तो आज जेल में है, लेकिन सभी कोई अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनके बारे में कोई अभी बात तक नहीं कर रहे हैं। सबको अपना पड़ा है और वो बेचारा जेल में पड़ा हुआ है। पता नहीं उसका क्या होगा। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में अभी कोई सोच नहीं रहे। देव महतो जी है, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। आज देवेंद्र नाथ महतो जी देखा जाए तो जेल में है, लेकिन कोई उनके बारे में अभी तक बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी चुनाव है और सब चुनाव में अपना बिजी है, इसीलिए कौन किसके बारे में सब अपना लगा पड़ा है। देवेंद्र नाथ महतो का वकील है और रांची लोकसभा के साथी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनको जेल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बेल मिल जा रहा है, फिर दूसरा केस ओपन हो जा रहा है, फिर वही फंस रहा है पेंच। आज सुनने में आया रिहाई होगा ना, क्या पता नहीं, जानकारी नहीं है। लोग इतना बिजी हो गए कि रात को भी लोग देवेंद्र नाथ महतो के बारे में आपसे चर्चा नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अभी चुनाव में ना लोग अपना जीव जान लगा दिए हैं, तन मन धन के साथ। करो और मरो और हार और जीत का लड़ाई है। यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। पहले क्या था, झारखंड नवनिर्माण को लेकर, लेकिन अभी जिस तरह से लग रहा है, बिल्कुल ये झारखंड नवनिर्माण नहीं है। आप लोग अपना कुछ संपत्ति और अपना पावर और अपना रुतबा दिखाने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, अपना औकात दिखाने का चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा लगता है कि अब हॉट सीट माना जा रहा है। जिस तरह से लोग गिरिडीह में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये हॉट सीट माना जाए गिरिडीह? नहीं, यहाँ हॉट सीट क्या, गिरिडीह हॉट सीट? यहाँ कोयला थोड़ी ना। जयराम महतो बोले जहाँ कोयला है वहीं हॉट सीट है, तो धनबाद लोकसभा कह सकते हैं हॉट सीट। गिरिडीह तो यहाँ इलवा बैंगन और प्याज उगाया जाता है। लेकिन एक चीज माना जाए, गिरिडीह में कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन धनबाद में तो एक तरफा लग रहा है। किसका कांटे का टक्कर? तीनों में मुथरा हो गया, एक सीपी चौधरी जी हो गई और टाइगर जयराम महतो, तीनों में टक्कर। वो आप और हम लोग कर रहे हैं। बाकी पार्टियों के पास जाते हैं तो पार्टी वाले कहते हैं हम लोग को टक्कर किसी से नहीं है, सब हम जीत रहे। तो टक्कर कहाँ से हुआ? लेकिन एक चीज आप सोचे, गिरिडीह लोकसभा में जो है तीनों खतियानी लड़ रहा है, और धनबाद में देखा जाए तो 2 खतियानी है और एक शायद नहीं है, और तीनों जो है अलग कौम के हैं, और यहाँ तीनों एक कौम की जात। कौन मतलब नहीं समझे। देखा जाए तो अनुपमा सिंह है, ढुल्लू महतो जी है, और एक अखलाक अंसारी जी। ये धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। गिरिडीह में तीनों महतो है, तो ये महतो आपस में नहीं लड़ जाएंगे? देखिए, महतो पीछे क्यों है? महतो कम्युनिटी सबसे बड़ा पीछे, इसलिए झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी है। पीछे इसलिए है कि अपना कम्युनिटी को भले ही जयराम का सभा करा रहा है, भीड़ करा रहा है, इतनी करा रहा है, लेकिन महतो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर जातिगत देखा जाए तो, ऐसे जातिगत नहीं देखना चाहिए चुनाव में, लेकिन जाति को अगर देखा जाए तो महतो कभी आगे नहीं बनेगा, ना महतो मुख्यमंत्री बनेगा, ना महतो का मतलब कि झारखंड में कुछ होने वाला नहीं है, ना एसटी में सूची में जाने वाला है, क्योंकि महतो आपस में लड़ते हैं। ये नहीं कि धनबाद लोकसभा ही देख लीजिए, जयराम महतो को बात हो रहा था कि धनबाद लोकसभा लड़ने के लिए, लेकिन धनबाद नहीं लड़े, आके गिरिडीह में लड़े। यही उनका समाज के जयराम महतो को अगर उठाने में महतो कम्युनिटी का बड़ा योगदान रहा है। आप माने या ना माने, केबीसी और एकेवाइस का ही देन है कि जयराम महतो इसलिए पूरे झारखंड में जाने गए, और कुर्मी समाज और कुर्मी जाति के लोग, महतो लोग ही उनका जनसभा ही कराए। 10% या 5% दूसरा समाज के लोग उनका जनसभा कराया होगा। लेकिन बात अगर की जाए कि जयराम महतो धनबाद लोकसभा नहीं, लेकिन वही महतो के जो जहाँ पर प्रकाश चौधरी हो, चाहे मथुरा प्रसाद हो, जहाँ महतो कम्युनिटी है, वहीं पर अपना चुनाव लड़ते हैं, ताकि अगर हारेंगे तो महतो में ही दोनों हारेगा। ये महतो कोई काटा नहीं जा रहा, लग रहा है कि महतो कोई काट रहा है। ये तो होता है। यानी महतो कहाँ आगे बढ़ेगा? ऐसे महतो आगे बढ़ पाएगा इस तरह से? धनबाद में एक महतो रहता तो बेटर होता, क्योंकि देखो धनबाद इधर गिरिडीह से, जयराम महतो महतो के लिए नहीं ना है जी, ऊपर झारखंड के लिए, सब जाति के लिए। यहाँ चंदा तो पूरा महतो दे रहा है जी। अब देखिए, मलेशिया से चंदा आ रहा है सिर्फ महतो कौम के, कुछ ऐसा कौम है जो चंदा दे रहे हैं।
सऊदी से जो चंदा आया टोटल, तो उसमें महतो दिखा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एक कौम के हैं? हर एक चीज में, चाहे झारखंड आंदोलन हो, चाहे देश आजाद हो, महतो लोग हमेशा आगे आया, लेकिन महतो को कुछ मिला नहीं। अब राज्य अलग राज्य भी हुआ, विनोद बाबू जेएमएम को बनाया, विनोद बाबू का चेहरा है कहीं? कुछ नहीं। निर्मल महतो, आशु कहीं है, दिख रहे हैं? तो ये सोचिए और समझिए कि और भी मैं बता दूं कि जितने भी झारखंड में आंदोलन करे कम है महतो, महतो लोगों को कुछ हुआ? कुछ नहीं। एसटी सूची में अभी भी लड़ रहे हैं, रेल टिकट हर छक्का जितना किए, कुछ नहीं होने वाला है। और महतो आपस में लड़ते हैं। आप हर एक जगह जाइएगा, महतो जहाँ महतो का जनसंख्या ज्यादा है, 50 को महतो खड़ा होते हैं और दूसरा कौम का लोग जीतते हैं। लेकिन ये इस तरह का है पहले से ही। लेकिन लोग जिस तरह से एसटी का मांग कर रहे हैं, ये एसटी कभी होगा? महतो लोग इस तरह से आपस में लड़ेंगे तो? चलिए, हम लोग देवेंद्र नाथ महतो पे बात कर रहे थे, उनको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा देवेंद्र नाथ महतो, या जेल में रहेंगे? वकील का अगर बात माने तो हमें लग रहा है कि बेल मिलने की चांस है। बेल मिलने की चांस है? कब तक? तो आज उसका था सुनवाई, अब सुनवाई में क्या निकल के सामने आ रहा है पता चलेगा। अच्छा, उनका प्रचार कौन कर रहा है? देवेंद्र नाथ उनके साथ ही लोग कर रहे हैं। क्या बेचारा चंदा लेता था, महतो है, देवंती मुंडा है, खतियानी सुमित महतो है, इस तरह के बहुत सारे उधर के टीम है। लेकिन एक चीज ये है कि जिस क्षेत्र के हैं वहाँ के कार्यकर्ता वहाँ के उम्मीदवार को प्रचार प्रसार करे। जयराम महतो तो इसलिए वायरल हो गया है जी। जयराम महतो को प्रचार करने के लिए अब रांची लोकसभा जाना चाहिए था, रामगढ़ लोकसभा। जयराम महतो का प्रचार कर रहे हैं रांची लोकसभा के लोग, रामगढ़ लोकसभा के, वहाँ के लोकसभा के मतलब कि हजारीबाग लोकसभा के लोग संजय मेहता का प्रचार करना चाहिए, ना कि जयराम महतो का। जयराम महतो का ऑटोमेटिक चेहरा बना हुआ है, ये तो ऐसे ही चुनाव जीत रहे हैं। जयराम महतो ऐसे ही चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जयराम महतो को सोचना चाहिए, देवेंद्र नाथ महतो जेल में है तो उनका प्रचार हम जाके वहां पे करेंगे। लेकिन ये अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं अभी तक, जबकि 2 महीना पहले से ही पूरा गिरिडीह घूम चुके हैं। कहीं ना कहीं जयराम महतो को डर है कि हम भी चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए 3 महीना पहले से पंचायत दौरा कर रहे हैं, फिर भी अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। वही सीधा सीधे अगर देखा जाए तो 1 लाख अंसारी एक तरफा हार रहे हैं, क्योंकि 1 लाख अंसारी को सबसे अंतिम में टिकट दिए, ना चुनाव प्रचार प्रसार कुछ नहीं किया। वही जयराम महतो इतना चेहरा फैलने के बाद भी चुनाव प्रचार प्रसार अभी भी करते हैं। 1 लाख के भी साथ नहीं है, 1 लाख के भी प्रचार में टाइगर जयराम महतो नहीं जा रहे हैं। तो उनसे वो सवाल मतलब कि एक सवाल है कि वो आखिर क्यों नहीं 1 लाख का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से नाम उठ रहा था कि डमी कैंडिडेट पैसा खा के, तो ये साफ जाहिर निकल जाएगा जिस तरह से दिख रहा है मार्केट में। बिल्कुल। तो जयराम महतो को देवेंद्र नाथ महतो के जगह पे आके प्रचार करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं कर रहे, अपने में लगे हुए, और तीनों अपने लड़ेंगे भाई, तीनों महतो है गिरिडीह लोकसभा में। बाकी आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कांटे की टक्कर तो ये होने वाली है नहीं, क्योंकि सब अपना अपना समर्थक लेके घूम रहे हैं। बाकी जनता किसी के साथ नहीं है, जनता अपना मन बना के, जनता चुप है, जिसको मन करेगा चुपके से वोट देगा 4 जून को। अच्छा, जिस तरह से 2 साल टाइगर जयराम महतो लोगों को जगाए हैं, तो लगता है कि लोग पैसा में नहीं बिकेंगे इस साल? सिर्फ टाइगर जयराम महतो को वोट देंगे? नहीं, देखिए पैसा में कोई बिकता नहीं है और कोई खरीदता भी नहीं है, सबका अपना अपना ही रहता है, समझे। आप करण महतो ही देख लीजिए, कई लोग वहाँ गए थे, 1 लाख अंसारी के, कई कुर्मी समाज के लोग तो जयराम महतो को बैनर पोस्टर जो आ रहे हैं उनका प्रचार करते हैं, वो करण महतो का प्रचार कर रहे हैं धनबाद में। तो ये पैसा की बात नहीं है, लोग अपना विचारधारा है, जिसको जो पसंद करे। बाकी ये अंतिम में क्या होंगे कि गाली आपको क्यों देगा, गाली देगा तो जो लोग दे रहे हैं उनका छवि खराब हो रहा है, आपकी नहीं हो रही है। बिल्कुल, सब अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं, विचारों की लड़ाई होती है। विचारों की लड़ाई है, आप लोग भी सुन लिए, विचारों की लड़ाई है, लेकिन आप लोग समझने वाले कहाँ है भाई? कमेंट्स में कुछ भी लिख देते हैं। बाकी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। 2 सालों से जयराम महतो का दिखा है और अभी जयराम का विरोध में वीडियो बना रहे हैं, तो गाली तो विरोध नहीं बन रहा है। ऐसे नहीं बन रहा। इतना दिन से आप पागल था क्या? इतना दिन से कहने बना रहे थे। ये विरोध नहीं है, हम क्या है? बता दे रहे हैं, विरोध नहीं है। हाँ। जो सच्चाई है वो चीज पहले कहने सच्चाई दिखा रहा था, पहले कहने सच्चाई दिखा रहा देखिए भाई, जयराम महतो पहले आंदोलन कर रहा था, था। दिखाए सब कुछ। हाँ, अब राजनीतिक में आ गए, हाँ। तो राजनीतिक में आ गए तो क्या सिर्फ उसी को दिखाएंगे कि सबको दिखाएंगे? सब पार्टी ने खड़ा है, हाँ। सिर्फ जयराम महतो तो नहीं खड़ा है, तो सबको दिखाएंगे कि सिर्फ जयराम महतो को दिखाएंगे? इतना क्लियर कर दीजिए। सबको दिखाइए। तो सबको दिखा रहे हैं, तो सबको दिखा रहे हैं तो भाई आप लोग गाली दे रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ जयराम महतो को दिखाएं? आप ही लोग बताइए। जिस तरह से मोदी जी को दिखाते हैं दूसरे मीडिया, नेशनल मीडिया,
लोग बोलते हैं गोदी मीडिया है, तो आप लोग भी वही चाहते हैं कि हम सिर्फ जयराम महतो को दिखाएं और गोदी मीडिया बन के रह जाए? एक लड़का है जो सिर्फ जयराम महतो को दिखा रहा हो, तो आप जान रहे हैं भाई। हाँ शिवा, हाँ, वो तो दिखाई रहे सिर्फ जयराम महतो, तो क्या हम भी उसके जैसा बन जाए, सिर्फ जयराम महतो को ही दिखाए कि सबको दिखाए? सब अपना फ्यूचर चाहता है कि नहीं? तो हम भी चाह रहे हैं अपना फ्यूचर। सब अपना फ्यूचर है। देखिए तो हम भी अपना फ्यूचर चाह रहे हैं। जयराम महतो को भी जो समर्थन कर रहा है, जो चाह रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो विदेश में, वो भी अपना स्वार्थ है। उसका स्वार्थ ये है कि हम भी अपना झारखंड में रोजी रोजगार करें। जयराम महतो मेरे लिए बात कर रहा है, तो हम अगर उसको चंदा देते हैं तो हमको यहाँ आउटसोर्सिंग में लोकल कंपनी में जॉब दिलाएगा। जयराम महतो भी चाहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम भी एक सांसद बन जाएंगे। कोई भी लोग चाहे क्षेत्र में जो जयराम महतो के समर्थन कर रहे हैं, प्रचार में घूम रहे हैं, तो वो भी चाह रहे हैं जयराम महतो सांसद बन जाएंगे तो हम यहाँ कहीं पे आउटसोर्सिंग में या कहीं टेंडर, कहीं रोड पास, कहीं जगह मिल जाएगा। जो लोग बाकी पार्टियों में जिनको जगह नहीं मिला था, वो जयराम महतो का दामन थमा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी जो लोग अपना रोजी रोजगार, अपना भविष्य की चिंता कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो काम धाम करना है वो काम कर रहे हैं, वो राजनीति से दूर है। बिल्कुल वैसे लोग चंदा दे रहे हैं जिसको लग रहा है कि जयराम महतो जीतेंगे तो यहाँ पे झारखंड में रोजी रोजगार देंगे, सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट है इसलिए चंदा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने मर्जी से दे रहे हैं, सबको एक मर्जी से ही दे रहे हैं। मर्जी से मतलब लालसा है कि जयराम महतो जीतेंगे तो कुछ मर्जी से ही ना दे रहे हैं, वो उसका अपना स्वार्थ है, कुछ तो सोच के ही दे रहे हैं। चलिए, देव महतो से बातें किए, विचारधारा कुछ व्यक्त किए, कुछ बात किए, आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। हम हैं अभी।